तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। हाँ, हो सकता है कि तुमने एक बार को सुना हो कि मैं कौन हूं, पर तुम मुझे पर्सनली तो नहीं जानते हो जयवीर। खैर, जान पहचान की बातें बाद में। मैंने तुम्हें इसलिए फोन लगाया क्योंकि मेरे स्टाफ ने मुझे इन्फॉर्म किया तुमसे अर्जेंट बात करने के लिए। स्टाफ ने बोला अर्जेंट बात करने के लिए? ओह, तुम इमेजिंग सिक्योरिटी से कोई बोल रहे हो क्या? सही जवाब। इमेजिंग सिक्योरिटीज का सीईओ बोल रहा हूं, टाइगर। क्या? फोन की दूसरी साइड जयवीर की धड़कन रुक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने एक और बार पूछा, तुम मतलब आपने अभी जस्ट अपना नाम क्या बताया? मुझे अपनी पहचान के बारे में झूठ बोलने की ना तो जरूरत है और ना ही शौक। अभिनव ने सांस छोड़कर कहा, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने कुछ झूठ कहा। जयवीर डर के मारे हकलाने लगा था। भला मैं क्यों ऐसा कहने लगूंगा? बस वो अचानक थोड़ा सा शक हो गया। मेरा मतलब, मुझे अंदाजा नहीं था कि इमेजिंग सिक्योरिटीज आपकी कंपनी है सर। मेरी बहुत सारी कंपनीज है, मैं खुद भूल जाता हूं कि कितनी है, तो तुम क्या ही याद रखोगे? यूजलेस। तुम टाइगर के ग्रुप पर जासूसी करने की फिराक में हो। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जयवीर ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस एक छोटी मोटी कंपनी चलाता हूँ। जासूसी वासूसी तो खैर, प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। आपको जेन्युइनली बताओ तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं टाइगर सर से बात कर रहा हूँ। अभिनव हल्का सा हंस पड़ा। अच्छा, तो एक मीटिंग कर ले, वहां तुम्हें विश्वास भी हो जाएगा कि टाइगर ही बात कर रहा है और मेरी बाकी कंपनीज के नाम भी पता चल जाएंगे। क्या कहते हो? नहीं सर, नहीं सर, अगेन एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। हाँ, लेकिन मीटिंग के लिए मैं एनी टाइम रेडी हूँ। आई मीन, टाइगर सर से मीटिंग के लिए तो लोग तरस जाते हैं। आप मुझे सामने से मीटिंग का ऑफर दे रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? जयवीर ने हंसते हुए मीठी आवाज में कहा। अभिनव ने भी अपना गला साफ किया और फिर सीरियस होकर पूछा, मेरे स्टाफ ने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करनी थी, वो भी कंपनी के मैनेजर अभिनव को लेकर। अभिनव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ क्या बात है इस अभिनव को लेकर? अभिनव का नाम सुनते ही जयवीर की सांसें अटक गई। केवल उसी को कंपनी से निकालने के लिए उसने ये पूरा खेल खेला था, और अगर टाइगर को इस बात की भनक लग जाती तो वो जयवीर को ही उसकी कंपनी से निकलवा देता। अभिनव? नहीं, कुछ नहीं सर। मैं तो बस इसलिए बात करना चाहता था आपसे ताकि बता सकूं कि वो अभिनव कितना मेहनती आदमी है। अच्छा, अभिनव मन ही मन हंस पड़ा। हाँ सर। जयवीर ने सीरियस होने का नाटक करते हुए कहा, अगर और कोई बात होती तो मैं अभिनव से ही मिल लेता, लेकिन उसकी तारीफ करनी थी इसलिए आपसे बात करना मैंने ठीक समझा। खैर, आप सर मीटिंग का बोल रहे थे, क्या हम सच में मीटिंग कर सकते हैं? अभिनव एक पल के लिए शांत हो गया और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, वेल, मीटिंग हो सकती है, और वो डिपेंड करेगी कि तुम इमेजिंग सिक्योरिटीज और अभिनव के साथ कैसे रिलेशन रखते हो। देखो, मेरे ग्रुप में ये कंपनी काफी छोटी है और मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, इसीलिए मेरे बिहाफ पर यह कंपनी अभिनव संभालता है, जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। क्या इसका मतलब अभिनव आपसे कांटेक्ट रखता है और उसने आपको देख भी रखा है? जयवीर की हैरानी पर अभिनव हंस पड़ा। ऑफ कोर्स, अगर टाइगर यानी मुझ तक पहुंचना चाहते हो ना मिस्टर जयवीर, तो पहले अभिनव तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं तो इतना भी कह सकता हूं कि अभिनव की परछाई में तुम्हें कहीं ना कहीं टाइगर नजर आ जाएगा। अभिनव ने यह कहते ही फोन काट दिया। इसी वक्त उसका फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर नाम रानी का था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।